हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मॉनेटरी यूनियन क्या क्या होता है। ठीक है ना। मॉनेटरी यूनियन को हम एक करेंसी यूनियन भी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, जाना जाता है इसको, यानी कि इसके एक ही दो नाम है इसके। मॉनेटरी यूनियन भी बोल सकते हैं, करेंसी यूनियन भी बोलते हैं। चलो इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है जी। देखो, मॉनेटरी यूनियन एक ऐसा जोन है जहाँ पे सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कि सिंगल करेंसी होती है जहाँ पे, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए चार देश मिलके अपनी करेंसी को उससे लिंक कर लेंगे, एक जोन बना लेंगे, वो उससे अपनी करेंसी को क्या वो लिंक कर लेते हैं। उससे क्या होगा कि वो जब चार देश आपस में अपना जो बिजनेस करेंगे तो वो एक तो फ्रीली होगा और फास्टली ट्रेड होगा। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या होगा, उनको करेंसी एक ही करेंसी सिंगल मॉनेटरी पॉलिसी लागू करेंगे वो। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम पढ़े ना तो देखो, इसको करेंसी यूनियन भी बोलते हैं, मॉनेटरी यूनियन भी बोलते हैं। ठीक है ना। एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है जो कि कुछ स्टेट, दो या दो से ज्यादा स्टेट मिलके सेम करेंसी को शेयर करते हैं आपस में। ठीक है ना, शेयर करते हैं। और दूसरी चीज, ये तीन तरीके की होती है करेंसी यूनियन। एक तो इनफॉर्मल होती है जो कि यूनिलेटरल एडॉप्शन होता है, यूनिलेटरल। और फॉर्मल अगर हम बात करें तो ये फॉरेन करेंसी वर्चुअल बाईलेटरल होता है। बाईलेटरल या मल्टीलेटरल की बात करेंगे तो ये फॉर्मल होगा, और यूनिफॉर्मल में यूनिलेटरल होगा, इनफॉर्मल में यूनिलेटरल होगा, फॉर्मल में एक तरीके से बाईलेटरल है और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है। ठीक है ना। और फॉर्मल विद कॉमन पॉलिसी जो कि एस्टेब्लिश करता है मल्टीपल करेंसी को। ठीक है ना। तीन चीजें हो गई, इनफॉर्मल में यूनिलेटरल, फॉर्मल में बाईलेटरल और मल्टीलेटरल बोल सकते हैं हम, या फिर बोले हम फॉर्मल विद कॉमन पॉलिसी जहां पे मल्टीपल करेंसी की बात होगी और कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी होगी, एक ही उनकी कॉमन मॉनेटरी पॉलिसी होगी। ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है कि थ्योरी जो है वो ये ऑप्टिमल करेंसी एरिया एड्रेस करती है, यानी कि वो इस चीज को देखती है कि कैसे डिटरमाइन करेंगे हम जियोग्राफिकल रीजन को जो कि शेयर करेंगे अपनी करेंसी को, मैक्सिमाइज करेंगे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को। ठीक है ना। यानी कि वो एफिशिएंसी को क्या करना चाह रहे हैं, इंक्रीज करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। किस तरीके से कि शेयर करके अपनी करेंसी को, है ना। दूसरी चीज अगर हम इसके एडवांटेज की बात करते हैं ना, इसके एडवांटेज क्या होते हैं तो देखो, करेंसी यूनियन हेल्प करती है मेंबर को स्ट्रेंथन देयर कम्पिटिटिवनेस टू ग्लोबल स्केल, एलिमिनेट करता है रिस्क को तो क्या है, रिस्क को ये रिड्यूस करती है, रिड्यूस करेगी रिस्क को, और मैक्सिमाइज किसको करेगी, ये मैक्सिमाइज करेगी ये स्ट्रेंथ को। ठीक है ना, ऐसे देख सकते हैं हम इसको। दूसरी चीज, अगर ट्रांजैक्शन की बात करें ना, जो मेंबर स्टेट होते हैं वो ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे कॉस्ट को डिक्रीज करने की बात हो रही है, कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे सिंस देयर बैंक आर लोअर, फीस लोअर होगी। कहने का मतलब क्या होगा, जैसे कि हम मान लीजिए हम इंडिया से और अमेरिका जा रहे हैं, तो हमारे अकाउंट में पैसे हैं और हमको अमेरिका में कुछ सामान खरीदना है, तो वहां पे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो हम जैसे कि एटीएम से पैसे निकालेंगे ना वहां पे, तो उसको पैसे निकालेंगे तो वो किस करेंसी में निकल के आएगा, अमेरिकन करेंसी में। तो वो क्या होगा, करेंसी कन्वर्टेबल हो जाएगी हमारी, तो उसकी कॉस्ट जो हो मिनिमम लगेगी। ठीक है ना। और बैंक की फीस भी लोअर रहेगी अगर हम बैंक से जाके वहां पे एक्सचेंज करते हैं तो। ठीक है ना। और प्राइस आर मोर ट्रांसपेरेंट, प्राइस ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा जो कि कंपेयर करना इजी रहेगा, इनेबल होगा कम्पिटिटिवनेस के लिए। ठीक है ना, फेयर इनेबल होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, मॉनेटरी क्राइसिस इज लोअर, कब लोअर होंगे, द मोर कंट्री देर आर इन द करेंसी यूनियन, जब ज्यादा कंट्री होंगी, कंट्री मोर होगी तो क्राइसिस क्या होंगे, क्राइसिस भी लोअर होंगे। ठीक है ना, ये याद रखेंगे। दूसरी चीज, मोर दे रेसिस्टेंट क्राइसिस। ठीक है ना। अगर हम बेनिफिट की बात करते हैं यहाँ पे तो देखो, रिड्यूस करेगा एक्सचेंज रेट को, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था अमेरिका और इंडिया वाला। ठीक है ना, अमेरिका और इंडिया वाला एग्जांपल दिया था ना मैंने, उस हिसाब से देख सकते हैं कि रिड्यूस करेगा एक्सचेंज रेट को। ग्रेटर प्राइस ट्रांसपेरेंटी, एक दूसरे का प्राइस का पता लग सकेगा वहां पे। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंटी। मोर ट्रेड होगा और पार्टनर कंट्री के साथ। मोर ट्रेड से मतलब क्या है कि मान लीजिए
एक यूनियन बना लिया, 4 देशों ने मिलकर एक यूनियन बना लिया, ठीक है ना, एक यूनियन बना लिया और वो अपनी करेंसी को आपस में फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं। तो क्या होगा, वो फ्रीली ट्रेड कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे वो आपस में। इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, जब इनवर्ड इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि इंडिया ने अपनी करेंसी को 4 देशों में और इंक्लूड वो कर रखा है लिंक, ठीक है ना, तो वो लोग क्या है हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं ना, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा इससे, है ना। मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात होगी, ग्रेटर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा इससे, ठीक है ना, ये तो होगा इसके बेनिफिट। तो मॉनेटरी यूनियन मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा और भी होगा उसमें, है ना, मॉनेटरी यूनियन और करेंसी यूनियन में। तो सबसे पहली चीज क्या होगी इसमें, ये लिंक किया जाएगा यहाँ पे, लिंक ऑन करेंसी, ठीक है ना, और क्या होगी यहाँ पे, सिंगल तो मार्केट होता है यहाँ पे, और सिंगल ही यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी होगा, ठीक है ना। ये चीजें आप यहां से याद रख सकते हैं। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इसको। थैंक यू सो मच।